नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश के जल संसाधनों को बचाने, सहेजने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के इस महाअभियान को धरातल पर उतारने के लिए वह खुद लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने राजसमंद और जालौर जिलों का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और जनसभाओं को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले जयपुर से उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह हेलीकॉप्टर के द्वारा राजसमंद पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचे, जहां विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री कार से प्रभु द्वारकाधीश के राजभोग झांकी के दर्शन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री का मंदिर परंपरा अनुसार प्रसादी पान, बीड़ा और उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक राजसमंद झील पहुंचे, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ के 21 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री के हाथों पूजा अर्चना करवाकर राजसमंद झील की आरती उतारी गई। मुख्यमंत्री ने झील किनारे सिंदूर का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अंत में मुख्यमंत्री ने शहर के 100 फीट रोड स्थित भिक्षु निलयम में जिला स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल पहुंचने पर सीएम का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मंच से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सीएम श्री शर्मा ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान को अगर कोई सबसे अधिक समझ सकता है तो वो माता बहनें समझ सकती हैं, क्योंकि जल की सबसे अधिक चिंता माता बहनें करती हैं। वंदे गंगा अभियान 5 जून को शुरू किया गया था, क्योंकि उस दिन गंगा दशहरा का दिन था। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। राजस्थान में अगर सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है पानी। पानी राजस्थान में रहेगा तो राजस्थान हरा भरा भी बनेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जल की मेरी माता बहनें करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माता बहनों के लिए सम्मान देने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो आपके सामने है। या नल से जल पहुंचा करके किया हो, सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता बहनों का किया है। और यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बने। और पानी अगर राजस्थान में रहेगा
तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान युवाओं के लिए बोलते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने संकल्प लिया है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वह सपना भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। विकसित राजस्थान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले ही वर्ष में निवेश के नाम पर सरकार ने निजी क्षेत्र में 35 लाख करोड़ के एमओयू करके विकसित राजस्थान का सपना संजोया है। अंत में उन्होंने 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध को याद करते हुए महाराणा प्रताप को नमन किया और कहा कि महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की पहली अलख जगाई थी, जिसका इतिहास हल्दी घाटी में आज भी जिंदा है। हमने सरकार के अंदर भी कहा है कि 5 साल के अंदर हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आपने देखा 69,000 को दे दी। अगले महीने फिर जुलाई के अंदर रोजगार उत्सव आ रहा है, उसमें भी देंगे और 1,88,000 जगह का कैलेंडर निकाल करके हमारे युवा भाई बहनों को दे दिया है। हमने पूरे राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए हैं। वो हमारे जिला लेवल पर भी हुए हैं और हमारे प्रदेश लेवल पर भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ उद्योग आएगा तो हमारे नौजवानों को उसमें भी हमारा रोजगार मिलेगा। आज वो विजय दिवस है। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। उसके लिए मैं आज निश्चित रूप से इस मेवाड़ की मिट्टी को प्रणाम करता हूं और ऐसे हमारे महाराणा प्रताप के चरणों में नतमस्तक करता हूं। राजसमंद के बाद श्री भजनलाल शर्मा जालौर के सांचौर क्षेत्र के सीलू पहुंचे। उन्होंने सीलू नर्मदेश्वर घाट पर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने वंदे गंगा अभियान के तहत आयोजित सभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वंदे गंगा अभियान जन जन का अभियान बन चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पानी के लिए हमेशा से परेशान रहा है। राजस्थान में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने पूरे राजस्थान के लिए एक रोड मैप बनाया। पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल अपने सपने दिखाए और झूठ की राजनीति की। आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले हर घर तक पानी पहुंचाने का काम शुरू किया है, वो चाहे फिर ERCP परियोजना हो या फिर यमुना जल समझौता हो। यमुना का पानी शेखावाटी पहुंचाने के लिए DPR बनकर तैयार हो चुकी है और जल्द ही लोगों को यमुना का पानी भी मिलने लगेगा। राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता थी तो हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। चाहे वो हमारी ERCP योजना हो तो राम जल सेतु योजना है, राजस्थान के 17 जिलों में पानी का काम करेगी। राजस्थान के 17 जिलों को पानी भी पिलाएगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का सिंचाई भी काम होगा और उद्योग के लिए भी काम होगा। दूसरा मांग थी हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी कैसे मिले, तो यमुना का पानी हमने देने का काम किया। आपने देखा होगा यमुना के लिए भी DPR बनकर के तैयार हो रही है और हमारी वो शेखावाटी की जमीन सीकर चूरू झुंझुनू के लिए भी हमने यमुना पानी की DPR बना करके उसको भी पानी देने वाले हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, और हमने ये भी कहा है कि हमारा माई डैम से पानी, हमारे माई डैम का पानी हमारे जालौर और सांचौर को मिले, ये भी हमारे उसमें है, ये भी आगे आने वाला है। तो हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।